बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग चिल्ड्रन ऑफ हेवन। इस कहानी की शुरुआत में हमें अली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक मोची के पास अपनी छोटी बहन जारा के जूते सिलवाने के लिए जाता है। जूतों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मोची बड़ी मुश्किल से उन जूतों को सिल पाता है। जूते सिलवाने के बाद वो एक सब्जी की दुकान पर आलू खरीदने के लिए जाता है और जब वो अच्छे वाले आलू उठा रहा होता है, सब्जी वाला उसे कहता है कि तुम्हारे लिए नीचे वाले आलू हैं जिनकी हालत खराब होती है। दरअसल अली का परिवार बहुत ज्यादा गरीब है। अली बहुत मुश्किल से उनसे कुछ अच्छे आलू चुनकर निकालता है और सब्जी वाले को देता है और कहता है कि मैं इनके पैसे बाद में दूंगा। इस पर सब्जी वाले को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारे परिवार ने पहले के पैसे भी नहीं दिए। जब तक तुम पहले के आधे पैसे नहीं चुकाते तब तक मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। अली उससे रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी उधार है। वहीं हमें गार्बेज वाले को दिखाया जाता है जो सब्जी की दुकान पर गार्बेज यानी कि कचरा उठाने के लिए आया है और वो कचरे के साथ साथ अली की बहन के जूतों को भी कचरा समझकर उठाकर ले जाता है। अली जब उस जगह जाता है तो देखता है कि उसकी छोटी बहन जारा के जूते वहां पर नहीं हैं, जो देखकर वो परेशान हो जाता है और उसी परेशानी में वो वहां पर जूते ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो सब्जी का एक बड़ा टोकरा नीचे गिरा देता है। सारी सब्जी फैल जाती है। सब्जी वाले को गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन अली वहां से उससे माफी मांगता हुआ भागते हुए अपने घर आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि उनका मकान मालिक उसकी मॉम को उल्टा सीधा कह रहा है क्योंकि उसने कई टाइम से किराया नहीं दिया, जो देखकर अली को बहुत दुख होता है। अब अली अपनी बहन जारा के पास जाता है जो उससे पूछती है कि मेरे जूते कहां पर है, लेकिन अली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो भागते हुए बाहर जाती है अपने जूते देखने के लिए, लेकिन वहां भी उसके जूते नहीं होते, जिसके बाद वो अली के पास आती है और कहती है कि मेरे जूते कहां पर है। अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे जूते मुझसे खो गए और ये बात तुम मॉम को मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। वो पहले ही बहुत परेशान है। जारा कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, बिना जूतों के मुझे स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। अली कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे जूते ढूंढ कर वापस लाऊंगा, और ये कहकर वो घर से निकल जाता है और सीधा एक बार फिर से उसी सब्जी वाली की दुकान में जाकर जूते ढूंढना शुरू कर देता है। सब्जी वाला बाहर आकर उसे एक बार फिर से देख लेता है और उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद जब वो शाम को घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता घर पर आ चुके हैं, जो अली से कहते हैं कि तुम्हें पूरा दिन घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें बताना चाहता है कि आज पूरे दिन क्या हुआ, लेकिन वो उनसे नहीं कह पाता क्योंकि वो जानता है कि उसके माता पिता पहले से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब वो अपनी बहन जारा के साथ अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है। जारा उसे एक पेपर पर लिखकर पूछती है कि मेरे शूज, मेरे जूतों का क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे नहीं मिले। जारा कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। अली कहता है कि तुम चप्पल पहन के चली जाना। वो कहती है कि टीचर अलाउ नहीं करेंगे। अली कहता है तो ठीक है, तुम मेरे शूज पहन कर चली जाना। जारा कहती है कि तुमने मेरे शूज वापस नहीं लाए, तुमने वादा किए थे, मैं पिता को सब कुछ बता दूंगी। अली कहता है ऐसा मत करना, इससे उन्हें बहुत परेशानी होगी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, और न ही उनके पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे हैं। जारा पूछती है कि फिर तुम क्या पहनोगे। वो कहता है कि जब तुम स्कूल से आ जाओगी तब मैं शूज पहनकर स्कूल चला जाऊंगा। दरअसल इनके स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है। अगली सुबह जारा अपने भाई अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है, जिन्हें पहनकर चलने में उसे तकलीफ हो रही होती है क्योंकि शूज उसके पैर पर बड़ा होता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर की तरफ भागती है। वहीं हमें अली को दिखाया जाता है जो अपनी बहन जारा का इंतजार कर रहा होता है। जैसे जारा आती है वो अपने शूज पहनकर अपने स्कूल की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी वो लेट हो जाता है। उसका टीचर उसे देख लेता है, लेकिन वो इतनी तेजी से सीढ़ियों के ऊपर भागता है कि उसका टीचर उसे आवाज भी नहीं लगा पाता, और अब एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से जारा अपने भाई अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है। दरअसल आज उसका एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम तय वक्त से पहले देकर वहां से निकलने लगती है क्योंकि उसे पता है उसे अपने भाई को शूज देने होंगे। उसकी टीचर कहती है कि अब एग्जाम खत्म होने में टाइम है। जारा कहती है कि मेरा एग्जाम हो गया, जबकि सच ये होता है कि उसने अपने एग्जाम को पूरा नहीं किया क्योंकि उसे अपने भाई को शूज देने हैं, और अब वो अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। अब क्योंकि उसके पैर में शूज लूज होते हैं, इसीलिए उसके पैर का शूज नाली में गिर जाता है और बहते हुए आगे एक जगह फंस जाता है, जिससे वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता है कि अब इन दोनों भाई बहनों के पास एक ही पेयर शूज हैं। ज़हरा किसी तरह से शूज को निकालकर भागते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है, जहां पर अली उसे डांटता है कि तुम इतनी देर से क्यों आई, मुझे आज भी स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। ज़हरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं
और अली अब भागता हुआ अपने स्कूल जाता है। आज फिर वो अपनी क्लास में लेट पहुंचता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, इसीलिए टीचर सबके सामने उसकी तारीफ करता है। अली ने इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया और साथ ही उसे अपना पेन भी देता है। लेकिन अली का पूरा ध्यान अपनी बहन जारा की तरफ होता है कि उसने आने से पहले उसे डांटा था। इसीलिए छुट्टी होने के बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार एग्जाम में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, जिसके बदले टीचर ने मुझे एक पेन दिया। उसकी बहन उससे नाराज होती है, इसीलिए अली वो पेन अपनी बहन को दे देता है, जिससे जारा का गुस्सा खत्म हो जाता है। रात को अली और जारा जब अपने माता पिता के साथ बैठे होते हैं तो अली के पिता बताते हैं कि छुट्टियां शुरू होने वाली है, जिसके बाद उनके पास काम नहीं होगा। इसीलिए घर जा जाकर उन्हें गार्डनिंग के काम के बारे में लोगों से पूछना होगा ताकि वो कुछ पैसे कमा सकें। अली के पिता की छुट्टियां शुरू होने के बाद वो अली को भी अपने साथ साइकिल में ले जाते हैं और घर घर में पूछते हैं कि किसी को माली की यानी कि गार्डनर की जरूरत है कि नहीं, पर उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। इसके बाद अली के पिता एक बहुत बड़े घर के बाहर जाते हैं, जहां पर जब वो डोरबेल बजाते हैं तो डोरबेल के स्पीकर से अंदर से आवाज आती है कि व्हाट यू वांट। दरअसल ये इंग्लिश में बोल रहे होते हैं और अली के पिता को इंग्लिश समझ में नहीं आती, पर अली उनसे इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करता और बताता है कि हम गार्डनिंग का काम करते हैं। जिसके बाद गेट खोला जाता है, इन्हें वहां पर काम मिल जाता है। ये दोनों वहां पर काम करते हैं, जिसके बाद इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अली के पिता को अली पर गर्व होता है कि उसने बहुत अच्छे से उस इंसान से इंग्लिश में बात की, जिस वजह से इन्हें काम मिला और काम के अच्छे खासे दाम मिले। अली के पिता चाहते हैं कि वो घर के लिए कुछ अच्छा सामान खरीदें ताकि उनके घर में जिस भी चीज की कमी है वो पूरी हो जाए। अली कहता है क्यों ना हम जारा के लिए शूज खरीद लें। उसके शूज बहुत पुराने हो चुके हैं, पर इससे पहले कि उसके पिता कुछ बोलते उनकी साइकिल की ब्रेक ढलान में खराब हो जाती है, जिससे उनकी साइकिल बड़ी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगती है और एक जगह से टकरा कर ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं, जिससे इनकी साइकिल खराब हो जाती है। साथ ही अली के पिता को चोट भी आती है। अब ये घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अली की बहन जारा एक बार फिर से उसके शूज पहनकर स्कूल की तरफ भागते हुए जा रही है और तभी अली ने जो उसे पेन दिया होता है उसके बैग से गिर जाता है। वहां पर उसी के स्कूल की एक लड़की आती है, वो उस पेन को उठा लेती है और इस लड़की के पैर में वही जूते होते हैं जो असल में जारा के हैं। जारा ने पहले भी इन जूतों को देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब ये लड़की अगले दिन स्कूल में जारा के पास आती है और उसे उसका पेन देते हुए कहती है कि तुम भाग रही थी तो तुम्हारे बैग से पेन गिर गया था। जारा अपना पेन वापस पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो उसके पैरों को देखती है तो उसमें उसके जूते नहीं होते बल्कि नीले रंग के जूते होते हैं। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पिंक कलर के जूते कहाँ हैं? वो कहती है कि बहुत पुराने हो गए थे, इसीलिए मेरी मॉम ने मेरे लिए नए जूते खरीदे और उन जूतों को हमने फेंक दिया, जिससे जारा को बहुत दुख होता है। वहीं अली को दिखाया जाता है जब वो स्कूल में होता है तो उनका स्पोर्ट्स टीचर, उनका कोच अनाउंस करता है कि स्कूल में एक रेस ऑर्गेनाइज हो रही है और जो भी इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा उसे खास इनाम मिलेंगे और इस रेस का जो थर्ड प्राइज होता है वो होते हैं शूज। जो सुनकर अली को बहुत खुशी होती है। वो तय करता है कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा और थर्ड आएगा ताकि उसे शूज मिल जाए। वो अपने कोच के पास जाता और कहता है कि मैं भी रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। कोच कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब सीट्स पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। हालांकि अली बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोच उसकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके कोच कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वो उसका एक टेस्ट लेते हैं और उस टेस्ट में वो पूरी जान से भागता है, जो देखकर वो इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम भी रेस में पार्टिसिपेट करोगे। घर आने के बाद अली अपनी बहन जारा को बताता है कि उनके स्कूल में रेस होने वाली है जिसमें एक प्राइज शूज भी हैं और वो उन्हें जरूर जीतेगा। जो सुनने के बाद जारा को बहुत खुशी होती है और अब वो दिन आ जाता है जब रेस होनी है। अली के कोच अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर उस जगह जाते हैं जहां पर और भी स्कूल्स के बच्चे आए होते हैं। यहाँ अली बस दूसरे बच्चों के पैरों में देख रहा होता है जिनके पास बहुत अच्छे शूज होते हैं और उसके शूज इतने अच्छे नहीं हैं, इसीलिए किसी भी कीमत पर वो इस रेस में थर्ड आना चाहता है ताकि उसे शूज मिल सके। और अब रेस शुरू हो जाती है। यहाँ अली दूसरे बच्चों के साथ भागना शुरू कर देता है। दरअसल वो इतने दिनों से स्कूल भागता हुआ जा रहा था, इसीलिए उसे भागने की प्रैक्टिस होती है और वो किसी भी कीमत पर थर्ड आना चाहता है, इसीलिए वो एक एक करके सबको पीछे करने लगता है। अब जब वो कुछ बच्चों के साथ पहुंचता है तो वो उसे धक्का दे देते हैं, जिससे अली गिर जाता है। लेकिन अली हिम्मत नहीं हारता, वो एक बार फिर से खड़ा होकर भागना शुरू करता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी बहन जारा के लिए इन शूज को जीतना है और इसी सोच के साथ वो तेज दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि उसे थर्ड आना है, इसीलिए जब वो फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा होता है तो
वो अपनी रफ्तार कम कर लेता है और 3rd नंबर पर भागना शुरू कर देता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे कुछ बच्चे होते हैं, वो उसे क्रॉस करने वाले होते हैं, इसीलिए और भी रफ्तार से भागता है और गलती से वो फर्स्ट आ जाता है। वो फर्स्ट आने के बाद वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसके स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, कोच आते हैं, उसे कंधे पर उठा लेते हैं। अली उनसे पूछता है क्या मैं 3rd आया? वो कहते नहीं, तुम 3rd नहीं 1st आए, जिससे अली मायूस हो जाता है क्योंकि उसे 3rd आना था, उसे शूज चाहिए थे। और जब उसे स्टेज पर ट्रॉफी के लिए बुलाया जाता है तो उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ शूज पर होती है जो अब उसे नहीं मिलेंगे। उसने अपनी बहन ज़ारा से वादा किया था कि वो उसके लिए शूज लाएगा, लेकिन अब वो शूज नहीं ले जा सकता, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब जब वो घर आता है तो उसकी बहन उसी का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अली के मायूस चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि वो शूज नहीं ला पाया, इसीलिए वो उससे बिना कुछ पूछे घर के अंदर चली जाती है। अली बहुत मायूस होता है और वो अपने शूज उतारता है, जहां में दिखाया जाता है कि अली के दोनों पैर जख्मी हो चुके हैं क्योंकि रेस में वो बहुत तेज भागा था और उसके शूज ऐसे नहीं थे कि जिनसे रेस में भागा जा सके, इसीलिए उसके पैर जख्मी होते हैं। वहीं हमें अली के पिता को दिखाया जाता है जो एक शूज की दुकान के बाहर होते हैं। दरअसल वो बहुत वक्त से अपने बेटे और बेटी के लिए शूज लेने के लिए पैसे बचा रहे थे और आज उनके पास इतने पैसे हैं कि वो उनके लिए शूज ले सकते हैं। वो अली के लिए व्हाइट और अपनी बेटी ज़ारा के लिए पिंक शूज लेकर साइकिल से घर की तरफ आते हुए हमें दिखाए जाते हैं। वहीं अली को दिखाया जाता है जिसके शूज अब रेस में भागने की वजह से फट चुके हैं, यानी कि इन दोनों के पास ही शूज नहीं है। अली वहीं पूल पर अपने पैर डाल देता है जहां पर मछलियां आकर उसके घाव को सहलाती है। अली को लगता है कि अब उन दोनों भाई बहनों के पास ही शूज नहीं है, जबकि उनके पिता उन दोनों के लिए शूज ला रहे हैं। साथ ही अली के पास उसकी जिंदगी में अब एक नई चीज आ चुकी है जो कि है रेसिंग, जिसमें वो अपना करियर बना सकता है और कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिन लोगों के अंदर बुरे वक्त से डील करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर सहन शक्ति होती है, जो अपने परिवार का, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, जिंदगी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है और बाहें फैलाकर उनकी कामयाबी का इंतजार करती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।